ये क्वेश्चन एंड इसका सॉल्यूशन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल है कि मान लीजिए आपके सिनॉप्सिस अप्रूव हो गए अभी नवंबर में या अक्टूबर में, अब रिपोर्ट अभी तक सबमिशन नहीं हो पाया। मैक्सिमम लोगों की जो अभी जिनके अप्रूवल आए उनके साथ एक ही प्रॉब्लम थी कि उनके सिनॉप्सिस अप्रूव हो गए पर प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी सबमिट नहीं कर पाए थे वो, और विदाउट फी रिसिप्ट यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं करती है। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर मैं अब कैसे फ़ी पे करूं, एग्ज़ाम पोर्टल जहाँ से फ़ी आप पे कर रहे होते हैं वो तो अभी बंद है, उस पर आप पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे केस में मैं इस सवाल को भी कंसिडर करता हुआ चलता हूं और आपके क्वेश्चंस के भी आंसर देता हुआ चलता हूं। क्वेश्चंस है, हेलो सर, माय रजिस्ट्रेशन इज वैलिड टिल जून 2026। इनका रजिस्ट्रेशन जून 2026 तक वैलिड है। माय सिनॉप्सिस वाज अप्रूव्ड इन नवंबर 2025 एंड। इनके सिनॉप्सिस 2025 में नवंबर मतलब रिसेंटली अप्रूवल हो चुके हैं। काइंडली गाइड मी ऑन व्हेन एंड हाउ टू सबमिट द प्रोजेक्ट फी एंड द लास्ट डेट ऑफ प्रोजेक्ट सबमिशन। तो मैक्सिमम चांस ये है कि आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिसंबर तक में सबमिशन हो जाना चाहिए और यूनिवर्सिटी कंसीडर भी कर लेगी। अब आपके साथ मेन परेशानी पता है क्या है? सिनॉप्सिस अप्रूव तो हो ही गया, कॉन्सुलेशन। अब आप रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाएंगे। रीज़न क्या है? आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी सबमिट नहीं की। तो अगर आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी सबमिट कर भी देते हैं तो यूनिवर्सिटी कंसीडर नहीं कर पाएंगी अगर आपके प्रोग्राम में प्रोजेक्ट फ़ी है तो। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए? ऐसे केस में यूनिवर्सिटी अगर आपने यूनिवर्सिटी को कॉल किया होगा, उन्होंने सजेस्ट किया होगा मार्च वाले स्लॉट में सबमिट कर दो। तो मतलब जब भी विंडो ओपन होगा फी सबमिशन का, तो आपको सबसे पहला काम करना है अपनी फी सबमिट करनी है और फी सबमिशन के बाद उस फी की रिसिप्ट लगानी है रिपोर्ट में, बाकी सारे एनेक्सर्स, अप्रूवल लेटर, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने, देन उसको हार्ड बाइंड करा के सबमिट करना है। तो आपके लिए जो आइडियल वक्त होगा, अगर आप किसी तरह जनवरी, फरवरी, मार्च के आसपास फी सबमिट कर लेते हैं तो मार्च एंड तक अपना रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉल्यूशन होगा। अगर इन केस ये सॉल्यूशन काम ना कर रहा हो और आपको जल्दी है कि आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो जाना चाहिए, तो अल्टरनेट ऑप्शंस कुछ हैं। मैक्सिमम केस में ये काम कर जाएंगे। पहला अल्टरनेट ऑप्शन ये है कि आप अपने रीजनल सेंटर में विजिट कीजिए और ये रीजनल सेंटर से पूछिए कि क्या आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी डीडी के फॉर्म में सबमिट कर सकते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के फॉर्म में। अगर सबमिशन हो सकता है तो रीजनल सेंटर अगर ये एक्सेप्ट कर लेंगी तो आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए इमिडिएटली। फिर डीडी के फॉर्म में सबमिट कीजिए और रिपोर्ट सबमिट कर दीजिए। ठीक है, उसके रिसिप्ट लगा दीजिएगा। या कई सारे रीजनल सेंटर ये भी सजेस्ट करते हैं कि आप जहाँ से फ़ी सबमिट करते हैं वहीं पे मिसलेनियस फ़ी पेमेंट सेक्शन होता है, वहाँ से मिसलेनियस फ़ी पे कीजिए और उसमें आप उतना ही पे कीजिए जितना प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी है और उसकी रिसिप्ट लगा दीजिए। उसमें एक एप्लीकेशन मेंशन कर दीजिए कि ये आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाए थे उसमें फ़ी, तो ये आपने मिसलेनियस फ़ी के थ्रू सबमिट कर दिया है फ़ी, उसे प्लीज़ कंसिडर किया जाए। तो ये सारे मोस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं आपके लिए जिनके अप्रूवल आ गए हैं और उनका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अभी सबमिट नहीं हो पाया ड्यू टू दिस कि फ़ी उन्होंने सबमिट नहीं किया था। अब उनके लिए जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, जिनका अभी सिनॉप्सिस सबमिशन होना है, तो आप एकदम केयरफुली समझिए। जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं ना, तभी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ़ी पे कीजिए और उसके रिसिप्ट संभाल के रखिए, क्योंकि जब आपका 1 महीने के बाद अप्रूवल लेटर आ जाएगा तब फी सबमिशन की विंडो क्लोज हो जाती है और तब आप फी पे नहीं कर पाते हैं। ऐसे केस में वही फी रिसिप्ट जो आपने सिनॉप्सिस सबमिशन के समय की थी वही कंसिडर करवाई जाएगी रिपोर्ट के टाइम और वो एक्सेप्ट भी होगा। तो थोड़ा सा एडवांस प्लान लेके चलें जब आप सिनॉप्सिस सबमिट कर रहे हैं। अगर आपके प्रोग्राम में कोई प्रोजेक्ट की फ़ी है तो आप इमीडिएट सबमिट कर दें। आपका सवाल हो सकता है कि कैसे पता लगाएं कि आपके प्रोग्राम में कोई फ़ी है या नहीं। तो ध्यान से समझिए, जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, करते हैं ना एग्ज़ाम फॉर्म, तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर रहे होते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से सब्जेक्ट मेंशन है। अगर उन सब्जेक्ट के लिस्ट में कहीं आपका प्रोजेक्ट का नाम भी मेंशन है, जो भी प्रोजेक्ट के कोड है अगर वो मेंशन है, तो आप उसकी फ़ीस ज़रूर सबमिट कर दीजिए। नॉमिनल फ़ी होती है, उसको आप सबमिट कर दीजिए और उस रिसिप्ट को संभाल के रखिए। ठीक है, उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लगानी ही है। ओके, बाय चांस नॉमिनल फ़ी की वजह से यूनिवर्सिटी ने सारे प्रोसेस करने के बाद अगर उन्होंने इस वजह से एक्सेप्ट नहीं किया रिपोर्ट कि आपकी फ़ी रिसिप्ट
मिसिंग थी या फ़ी नहीं आई थी, तो आपके बहुत समय वेस्ट हो जाएगा और बहुत सारा एफर्ट भी। तो ऐसे केस में सेफ साइड चलिए, नॉमिनल फ़ी होती है, फ़ी पे कर दीजिए, उसकी रिसिप्ट संभाल के रखिए और जब भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं उसकी रिसिप्ट लगा के सारे एनेक्सेस वगैरह प्रॉपर सीक्वेंस में लगा के सबमिट कर दीजिए हार्ड बाइंडेड फॉर्म। अगर पोर्टल ओपन होता है रिपोर्ट सबमिशन का, तो आप ये सारी चीज़ें ऑनलाइन भी पीडीएफ के फॉर्म में भी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल अभी दिसंबर की मैं बात कर रहा हूँ, पोर्टल ऑनलाइन की अभी बंद है, तो आपको अभी अगर रिपोर्ट सबमिशन का प्लान कर रहे हैं तो आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना होगा। ओके, आई होप आपके क्वेरी के आंसर आपको मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।